अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लर्न एंड फैमिली। मैं मोहम्मद अबरार आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डेली फोरकास्ट जो रिलेट करता है गोल्ड, बिटकॉइन और यूरो यूएसडी से, जिसमें हम स्टडी करते हैं डॉलर इंडेक्स की मूव कि वो हमें क्या मोमेंटम दिखा सकती है और किन किन लेवल्स का नज़ारा करा सकती है। इसके साथ साथ गोल्ड के डिसीजन पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए हम करते हैं लेवल्स को डिज़ाइन और न्यूज़ फंडामेंटल्स को डीपली स्टडी करते हुए अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्लान करते हैं। और उन दोस्तों के लिए ख़ास पैगाम जो कि सेफ ट्रेड करने की ख्वाहिश रखते हैं, जिनकी ट्रेड माइनस से शुरू होती है और माइनस पे ख़त्म होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको डिटेल में एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, जुड़े रहें। जी, सबसे पहले चलते हैं यूट्यूब चैनल की तरफ। आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे जो भी एनालिसिस रिपोर्ट्स लाई जाती हैं, आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतरीन डायरेक्शन देने के लिए होती हैं। और ना सिर्फ डेली बल्कि वीकली, ईयरली और लर्निंग मटेरियल समेत मोटिवेशनल मटेरियल भी आपको बआसानी हमारे इस चैनल पे मिल सकता है। ना सिर्फ यूट्यूब चैनल बल्कि इसके साथ ही आप ये टिकटॉक चैनल देख रहे हैं जो कि आपके सोशल सर्कल को मद्देनज़र रखते हुए बनाया है, ताकि आप अपने ईजी सोशल शेड्यूल में रहते हुए हमारे मटेरियल्स को हासिल कर सकें और बिलो 10 मिनट्स की वीडियोस बआसानी वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो जिस भी दोस्त ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको टाइमली हर आने वाली वीडियोस, हर आने वाली एनालिसिस आपको मिल सकें और आप उससे बेहतरीन फ़ायदा उठाते हुए प्रॉफिटेबल ज़िंदगी जिएँ। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री कि फॉरेक्स फैक्ट्री हमें क्या बता रही है। जी, सबसे पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ और फॉरेक्स फैक्ट्री हमें क्या बता रही है उसको स्टडी करते हैं कि आज सुबह पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 3 बजे एफओएमसी की स्पीक आई, जिसकी वजह से क्या डॉलर इंडेक्स के ऊपर इम्पैक्ट आया वो हम चार्ट पे स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद तकरीबन 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक फाइनल जीडीपी का डाटा और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आ रहा है। इन केस अगर ये इन लाइन भी हुआ तब भी, और अगर ये इंक्रीज़ हुआ तब भी, दोनों सूरतों में डॉलर मजबूत होगा और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स को भी ये पॉजिटिव लाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर फाइनल जीडीपी प्राइस इंडेक्स का क्वार्टरली डाटा है और चिकागो पीएमआई भी आ रहा है 6:45 पे। और 7 बजे पेंडिंग होम सेल्स और रिवाइज यूएम कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डाटा भी है, और ये अगर ऑलमोस्ट पॉजिटिविटी में आया तो हमें डॉलर इंडेक्स बूस्ट करते हुए नज़र आएगा। कहाँ तक नज़र आएगा वो हम चार्ट पर स्टडी करते हैं। अब चलते हैं चार्ट की तरफ और देख लेते हैं डॉलर इंडेक्स क्या बता रहा है। जी, तो डॉलर इंडेक्स का चार्ट इस टाइम आपके सामने है और H4 के चार्ट के मुताबिक मार्केट का ये रिजेक्शन जोन जो है 104.575 से 675 के दरमियान, यहाँ से मार्केट अपनी मेजर रिट्रेसमेंट लगा सकती है टिल लेवल ऑफ 103.9 से लेके 104 तक, और ये बुलिश ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ जा सकती है, क्योंकि ऑलमोस्ट मेजर न्यूज़ेस सारी पॉजिटिव आ रही हैं। तो उन न्यूज़ेस को मद्देनज़र रखते हुए ये अपने पूरे बुलिश मोमेंटम के साथ ऊपर की तरफ गामज़न है। तो लेट्स होप कि क्या देखने को मिल सकता है। डॉलर इंडेक्स भी बुलिश है और इस वक्त गोल्ड भी बुलिश चल रहा है, और क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है गोल्ड का हम गोल्ड के चार्ट के ऊपर स्टडी करते हुए डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं बिटकॉइन की तरफ। बिटकॉइन देख लेते हैं क्या हमें मोमेंटम दिखा रहा है। जी, तो बिटकॉइन का H1 का चार्ट इस टाइम आपके सामने है और मार्केट ये एक बुलिश ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर जा रही थी और अचानक ही ये ब्रेकआउट देखने को मिला। अब ये इस ट्रेंड लाइन या इस जोन से रिजेक्शन 70,814 से 462 का एरिया, जहां से मार्केट अपनी रिजेक्शन लेकर वापस इस डिसीजन पॉइंट पर गिर सकती है जो कि 68,500
530 का बनता है और ये मज़ीद नीचे भी जा सकती है अगर ये इसको भी ब्रेक कर दे। 66,787 से 67,311 का एरिया टेस्ट करने जा सकती है मार्केट। इन केस अगर ये जोन ब्रेक करता है तो फिर ये नेक्स्ट लेवल की तरफ चलेगी जो कि 75,000 का एरिया है। अब देख लेते हैं यूरो यूएसडी को कि यूरो यूएसडी हमें क्या बता रहा है। जी तो यूरो यूएसडी का H4 का चार्ट सिस्टम आपके सामने है और मार्केट का डिसीजन पॉइंट 1.08173 का है और मार्केट इससे ऊपर फिलहाल फ्लोट कर रही है। और अगर ये बुलिश एनगल्फिंग आपको कंफर्मेशन देती है तो आप यहाँ से अपनी बाइस को प्लान करके ट्रेल अप कर सकते हैं और पहले रेजिस्टेंस तक यहाँ से रिजेक्शन मुतवक्का है कि यहाँ से मार्केट डंप दिखाएगी। अगर तो पहली रिजेक्शन पॉइंट 1.08896 से रिजेक्शन नहीं खाती तो दूसरा रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 1.09642 का एरिया है। और अगर डिसीजन पॉइंट से नीचे हमें बेरिश एनगल्फिंग M30 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हम यहाँ से अपनी सेल्स को ट्रिगर करके सपोर्ट 1.07625, सपोर्ट 2 1.07243 और सपोर्ट 3 1.07 तक हम ट्रेल कर सकते हैं। अब चलते हैं फेवरेट टॉपिक गोल्ड की तरफ और गोल्ड हमें क्या बता रहा है उसको स्टडी करते हैं। जी तो गोल्ड का डे वन का चार्ट सिस्टम आपके सामने है और एज पर मार्क ट्रेंड जो कि मैंने आपको बताया था मार्केट अपना बुलिश दिखाएगी फिर रिट्रेस करने के लिए नीचे आ सकती है। इधर से एग्जैक्टली टैप किया और अब ये अपने बुल रन की तरफ जा रही है। देखना ये है कि डेली कैंडल आज की अगर वापस क्लोज इस बॉक्स के अंदर आ जाती है तो फिर ये वापस कंसोलिडेशन में जा सकती है और ये 2155 का एरिया टेस्ट करने के लिए जा सकती है। और यहीं से अगर डे वन की कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है तो नया हाई हमें देखने को बहुत जल्द मिलेगा। जो इसका रेजिस्टेंस थी ये इसने तोड़ दी है 84 टू 87, दूसरी 92 टू 97 में इस वक्त फ्लोट कर रही है। और जो रेजिस्टेंस 3 है 22 तक जो एरिया है वो अब मार्केट टेस्ट करने के लिए जा सकती है। अब देखना ये है कि कहाँ से हमें डंप मिल सकता है और क्या क्या सूरत हाल बनती हैं। वॉर सिचुएशन की स्टेबिलिटी के ऊपर भी सारा कुछ डिपेंड करता है। जहाँ वॉर सिचुएशन स्टेबल हुई हमें गोल्ड अचानक बेरिश होते हुए देखने को मिलेगा। और अब चलते हैं अगले चार्ट की तरफ मज़ीद प्रिसाइज तरीके से इसको समझते हैं। जी तो गोल्ड का H4 का चार्ट सिस्टम आपके सामने है और मार्केट फिर दोबारा एक सिमेट्रिक ट्रायंगल को फॉर्म कर चुकी है और ऊपर इसने ब्रेकआउट देने के बाद ये वापस ट्रेंड लाइन को इसने टेस्ट किया है और टेस्ट करने के बाद अब देखना ये है कि इसकी क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस से ऊपर होती है तो हमें अगला लेवल 2210 का एरिया देखने को मिलेगा। और फिर यहीं से अगर ये एरिया टेस्ट करके मार्केट ड्रॉप करती है जो कि 2220 से लेके 2222 का एरिया, तो एक मेजर रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकती है जो कि 2157 41 और लास्टली 2124 का एरिया हमें देखने को मिल सकता है। इन केस अगर यहाँ से वापस टैप होती है 2210 से और बुलिश अपने आप को कंसिडरेशन में लाती है तो नेक्स्ट हाई 2240 टू 55 का एरिया टेस्ट होने के लिए जा सकता है। तो ये ब्रेकआउट कंफर्म होने के ऊपर यानी अभी फ़िलहाल प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं हुई क्योंकि इसकी कैंडल क्लोज होने में अभी 3 घंटे 27 मिनट रहते हैं। जैसे ही ये क्लोजिंग ऊपर होती है तो हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब चलते हैं हम अपने इंट्राडे लेवल के चार्ट के ऊपर और इंट्राडे लेवल का चार्ट हमें क्या बता रहा है, कैसे हमने आज के दिन ट्रेड करनी है। जी, तो आज का डिसीजन पॉइंट जो है वो 2190 का एरिया 90.25 और मार्केट इससे ऊपर फ्लोट कर रही है। और अपनी बेरिश मोमेंटम कहाँ दिखा सकती है वो भी आप लोगों को बताता हूँ। जो पहला एरिया हमें देखने को मिलेगा वो है 2200 का और इसके बाद दूसरा एरिया 2206, तीसरा 22 110 का एरिया देखने को मिल सकता है।
और ये अगर नीचे की तरफ आती है, क्योंकि आज मेजर न्यूज़ेज़ शाम को देखने को मिलेंगी, तो अपने इस अगर पॉइंट को टच कर रही हुई तो हमें एक बेरिश मोमेंटम फौरी तौर पे देखने को मिल सकता है, जो कि ट्रेलिंग डाउन होते हुए 2186, 2178 और 2169, मेजरली 2160 का एरिया भी दिखा सकती है। तो लेवल टू लेवल रहते हुए आज ट्रेड करनी है आपने, क्योंकि इस वक्त मार्केट एक वॉलेटाइल सिचुएशन के अंदर है और पंप ले रही है बड़े मैसिव तरीके से। और इस पंपिंग को देखते हुए आपने अपनी ट्रेड्स को ब्रेक इवन करते हुए ट्रेल अप करना है या ट्रेल डाउन करना है। तो उम्मीद करता हूँ सारे लेवल्स आज के आपको समझ आ गए होंगे। इन लेवल्स को अपने चार्ट में ड्रॉ कर लें ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी हो, और वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें और अपने ख़यालात का इजहार लाजमी कमेंट बॉक्स में दिया करें, क्योंकि ये हमारी एक मोटिवेशन का एक ज़रिया होता है जिससे हम मज़ीद बेहतर से बेहतर एनालिसिस आपके लिए डेली बेसिस पे लेके आते रहें। अब लेता हूँ आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने